आपका वो मनपसंद शो जो रियल एस्टेट की सारी वो बातें लेकर आता है जिसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जरिया बनते हैं आपके सवाल और उनका जवाब देने के लिए हर बार हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं कुछ खास मेहमान। तो आज हमारे साथ मौजूद है एनारॉक के प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब। सर बहुत स्वागत है आपका। और अच्छी बात यह कि आज आपसे सीधा रूबरू हो रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो के अंदर, तो दिल से स्वागत। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको प्रत्यक्ष देखकर। शुद्ध हिंदी में बोले साक्षात विपिन भट्ट जी को देखा जा रहा है। अरे क्या बात है, क्योंकि डिजिटल मुलाकात होती है लेकिन वो डिजिटल ही रहती है, आमने सामने की बात अलग है। आई होप कि दर्शकों को भी ये अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, क्योंकि इसमें एक सिनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है जो फील होती है। राइट, तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं। क्या हालचाल है इस वक्त मार्केट के? देखिए सब अच्छा ही चल रहा है। वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि अच्छा है, कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम जब आपके शो पे एक बार बात किया था कि हम लोग उस पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई शायद इस बार रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, तो उन्होंने नहीं बढ़ाए और आपने बोला था जी जी जी। और रिटेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो मुझे लगता है उससे काफ़ी बूस्ट हुआ है। आप देखेंगे तो चौतरफा काम हो रहा है। अगर दो चीज़ें हैं जो एक मिडिल या कॉमन मैन इंडिया के आम जनता जो है वो दो चीज़ों में ही है आजकल, एक या तो रियल स्टेट या एक स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट को भी देख रहे हैं, नई ऊंचाइयों को रोज़ छू रहा है। और साथ साथ फिर रियल स्टेट में भी सारी आप कहें तो मेरे को लगता है पैन इंडिया काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही हैं। अभी मैं आपसे बात कर ही रहा था कि Q2 में भी एक्चुअली नया रिकॉर्ड बन गया है पैन इंडिया सेल्स का, 1,15,000। उसमें MMR और पुणे ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मतलब अगर आप परसेंटेज वाइज समझे तो 51% कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो इम्पैक्ट हाई इंटरेस्ट रेट का होने की जो संभावनाएं थी या हमने जो पास्ट में देखा था वैसा हुआ नहीं है, और वो एक अच्छी खबर है इंडस्ट्री के लिए। और अगर इसमें थोड़ा सा ऐसे बात करें कि वो तो बात हो गई है कि हमारी की इंडस्ट्री अच्छी चल रही है रियल एस्टेट, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो पहले एक एज होती थी, जो पहले हम बात करते थे कि पहले एक जो बाइंग थी एज, वो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अगर आप 1 करोड़ एंड अबव के घर खरीद रहे हैं तो उसमें 35 से 40 वाले लोग जो एज वो ले रहे हैं, और 1 करोड़ से जो नीचे ले रहे हैं वो आपका 25 से 35 साल की उम्र के लोग और जो नए मिलेनियल्स हैं वो ले रहे हैं। क्योंकि जो पहले मिलेनियल्स ये थे कि रेंटल घर पे लेना है, कहीं भी चले जाना है, कहीं भी शिफ्ट हो जाना है, वो कोविड के बाद काफ़ी चेंज हुआ है। हमने पहले भी बात की, लेकिन अभी उसका सही तरह दिख कर आ रहा है बाहर। तो आप देखेंगे कि ये जो सेगमेंट है बिलो 1 CR, उसमें बहुत खरीदारी हो रही है। और ये खरीदने वाले भी अगर आप देखेंगे तो ये 25 से 35 साल की उम्र एज गैप में ज़्यादा ले रहे हैं। उसका एक रीज़न उस तरह से भी लिया जा रहा है कि शायद वो इस तरह से देख रहे हैं कि अगर वो अभी इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल में जब उनको एक बड़ा घर लेना पड़ेगा, तो ये जो घर उन्होंने आज 1 करोड़ से नीचे का लिया है इसकी अप्रिसिएशन हो चुकी होगी, और इसको वो एज अ कॉर्पस दे के बड़ा कुछ घर में जा सकेंगे। तो अभी काफ़ी जो हम जानते हैं ये जो जनरेशन है ये काफ़ी स्मार्ट है, तो वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि ये घर लो, आपका इन्वेस्टमेंट भी होता जा रहा है, एप्रिसिएशन भी हो रहा है, आपको रहने के लिए भी मिल रहा है, और जब आप शादी करने के बाद एक बड़े घर में शिफ्ट होते हैं तो यही घर बेच के उसका डाउन पेमेंट करके आप फिर लोन लेके ले सकते हैं। तो ऐसे कई फैक्टर्स एक्चुअली मुझे भी आप सही कह रहे हैं, यही लगता है कि देखिए जब नहीं चलता था बाजार हम बात करते थे, लेकिन अब जब वो चल रहा है तो ऐसा मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें जो शायद हमें समझ में नहीं आती, लेकिन एक आपने जो बात कहा मिलेनियल्स की सोच चेंज हो गई। एक मुझे और फैक्टर लगता है कि बहुत सारे लोग जो जिनके पास ऑलरेडी घर थे लेकिन उन्हें ज्यादा मैटर नहीं करता था कि उनका घर 1 BHK है कि 2 है कि 3 है, लेकिन यही अगेन कोविड फैक्टर बना जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, वो कैपेबिलिटीज उनके पास हमेशा थी पर वो खरीदते नहीं थे, और अब उन्हें लगा कि नहीं ये छोटा है या इसमें ये है या मैं वहां रहूं या ऐसा घर, तो वो भी एक चेंज आया। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी देखेंगे आप, अगर आप एक पूरा एनालिसिस करें तो सारे डेवलपर्स पैन इंडिया, स्पेशली 7-8 सिटीज जो बिग सिटीज हैं, वो सब बड़े ही घर लॉन्च कर रहे हैं और वो बिक रहे हैं, और उनका डिमांड भी है और वो बिक भी रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक अच्छा माहौल बन गया है। बस एक अपना एक लास्ट अफोर्डेबल हाउसिंग जो आप बात कर रहे थे, वो भी एक्चुअली उसके लिए कुछ सरकार करे, स्पेशल लोन्स फैसिलिटी अवेलेबल कराए या कुछ करे, तो वो भी एक चल निकलेगा। तो ओवरऑल एक अच्छा माहौल बन जाएगा। तो अभी तक तो गाड़ी चल रही है, कोई हिकअप्स नहीं है, तो आई होप कि आगे भी ऐसे रहे। चलिए तो बढ़िया है, और यही होना भी चाहिए कि बाजार अच्छा चले। इसमें दोनों का फायदा रहता है, इसमें डेवलपर्स का फायदा तो जो अपनी जगह है, लेकिन वो घर खरीदारों के लिए भी फिर चीज़ें वैसी रखते हैं ताकि उनको भी कुशन मिले और वो आगे बढ़ के खरीदे। तो लेट होप ये माहौल बना रहे। फिलहाल चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं, अपने कॉलर्स को भी ऐड करते हैं। अंकुश सोनाकर साहब हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। अंकुश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। आई होप हमारी बातें आप सुन भी रहे होंगे। अब आपका क्या सवाल है वो बताइए।
सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, ऐसा इन्फॉर्मेटिव शो आप चला रहे हैं और मैं हर वीकेंड इसको देखता हूँ। सर क्वेरी ये आपको भी थी, धन्यवाद। मेरे जी। पैरामीटर मेरे ये हैं, नोएडा एक्सटेंशन एरिया है 1700 से 2000 स्क्वायर फीट के साइज में 3+1 या 4 बीएच के देख रहा हूँ। 1.35 CR का बजट लेके चल रही हूँ। ओके ओके 1.2 दो पार्ट में क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछिए 1.35। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 1.2 से 1.35 तक का बजट लेके चल रहा हूँ। ओके और सर दो पार्ट में क्वेश्चन था। पहला तो ये था कि मैं उस जो एक्वालाइन एक्सटेंशन है एक मूर्ति चौक, वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर रीसेल में एम कर रहा हूँ। वहाँ पे जैसे फ्यूजन होम्स है, जेएम फ्लोरेंस है, ग्रैंडसन रिद्धि, सेवियर पीनार, इसमें रीसेल में ट्राई कर रहा हूँ, बट पसंद के ऑप्शन मिल नहीं रहे। फ्लोर ऊपर का मिलता है या एरिया नहीं मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन था, वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ फ्यूजन रिविलेट सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा में है, तो उस पर फीडबैक चाहिए था क्या उसमें पैसा लगाना ठीक होगा, क्योंकि उसका पोजीशन वो रेरा डेट है 2030 की, बट वो कह रहे हैं 2027 तक डिलीवर कर देंगे। तो चलिए इसी से शुरुआत कर देते हैं, फ्यूजन रिबुलेट से। तो अच्छा सवाल है इनका। पहले इसी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जिसमें वो चाह रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएं। कैसा प्रोजेक्ट है? देखिए प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीआर का एक मार्केट है। मुझे लगता है जो ये मेरठ से हैं और क्या है कि पहली बार नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो पहली बार वेरी डिस्क्लेमर, प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि 7 इयर्स का उन्होंने दिया और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो सामने से बोल रहे हैं कि हम आपको 7 साल में देंगे आपको। और मुझे लगता है जब डेवलपर इस तरह से ओपनली आपके साथ बात करते हैं तो एक भरोसे की बात है। वो आपको किसी तरह का भी कोई झांसा या कुछ ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस नहीं दे रहे हैं कि भाई मैं आपको 4 साल में दे दूंगा या 5, या मैं आपका फेस तो 3 साल में ही दे दूंगा। इस तरह की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ये शुरुआत है। तो आपके लिए बिल्कुल मुझे लगता है ऐसे जो ओपनली और ट्रांसपेरेंसी जहाँ रहती है वहाँ डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अच्छा, ये फ्यूजन रिबुलेट पंचशील, ये वही पुणे वाले पंचशील? नहीं, ये वो पंचशील नहीं है। वो एक नोएडा एक्सटेंशन में पंचशील है एक्चुअली, तो वो उनके हैं। तो मुझे लगता है कि पंचशील अपने आप में काफ़ी अच्छा नाम है उस एरिया में भी, और उनके ऑल भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि उनका पंचशील ग्रीन्स भी है, वो भी काफ़ी फेमस है उस एरिया में। तो अगर वो रेडी टू मूव इन देख रहे हैं तो वहाँ देख सकते हैं। इन्होंने जो बाकी नाम बोले वो भी एक अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि उनको इतने हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि आप है ना आपका एक्चुअली जो अप्रोच मुझे लग रहा है वो काफ़ी क्लियर है, आपका थॉट्स क्लियर है और आपका प्लान क्लियर है कि आपको चाहिए क्या। इसलिए आपका जो आपने लिखा भी अपना क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो मुझे लगता है आपको एक अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स ले लीजिए और उनके थ्रू आप थोड़ा सा काम करेंगे, क्योंकि आप खुद ही 1.35 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं, जो नोएडा एक्सटेंशन में एक अच्छा बजट है। थोड़ा और पैसा आप अगर खर्च कर सकते हैं तो टेक हेल्प ऑफ ये IPCs की आप हेल्प ले लीजिए, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं। वो आपको बहुत अच्छे ऑप्शन ला के दे सकते हैं, क्योंकि उनका तो यही काम है। इसके अलावा अगर आप हमसे पूछना चाहें, जैसे मैंने पंचशील ग्रीन्स तो आपको बोल ही दिया है, फिर अजनारा का एम्ब्रोसिया, ये सब रेडी टू मूव इन वाली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप वैसा भी देख रहे थे। बाकी अगर आपको 7 साल का आपको ठीक लगता है और ये प्रोजेक्ट पसंद भी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट में जो आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी वो इन सब रेडी टू मूव ऑन से बेटर मिलेंगी, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट वहाँ बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। तो आप अजनारा एम्ब्रोसिया ले सकते हैं, या देव स्पोर्ट्स होम ले सकते हैं, या अंतरिक्ष गोल्फ व्यू ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको अभी ऐसे बता सकता हूँ, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि थोड़ा आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक अच्छे कंसल्टेंट की हेल्प लेके आप डेफिनेटली अपने मनपसंद घर ले सकते हैं। राइट। तो अंकुश, काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ असलम साहब ने आपको बता दी। आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जाना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जो आपने भी प्रोजेक्ट चुना उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हैं, एक डेडलाइन वो आपको दे रहे हैं जो कि अच्छी खासी लंबी है। होप कि उसमें चीज़ें हो जानी चाहिए और कोई दूसरी भी इश्यूज नहीं है। और बाकी जो आप सेकंड सेल्स के भी घर देख रहे थे वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस वही कि आपने कहा कि आपको कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। 2-3 ऑप्शन और असलम साहब ने बताए, या तो उन्हीं को देख लीजिए खुद से, आप हमसे दोबारा भी बातचीत कर सकते हैं। तो आई होप एक अच्छा बजट है आपका, इलाका ठीक है, काफ़ी सारे वहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो आपको अपना घर ज़रूर मिल जाएगा। एंड आई होप कि आपकी एक हद तक तो हेल्प यहाँ हो गई है। अगर आपको लगता है फिर से बात करनी है, हम दोबारा आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। तो राइट, ये हो गई अंकुश को सलाह। अब हमारे अगले कॉलर हैं कैलाश स्वैन साहब, और हमें चंडीगढ़ से कॉल कर रहे हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? सर मैं 1 BHK लिया था खरड़ में 2012 में, 17 लाख में। ओके। अभी तक वो प्राइस जो है लगभग सेम ही है। तो उसको सर मैं आगे कंटिन्यू करूं या रखूं, मुझे थोड़ा सजेशन चाहिए।
अच्छा, मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा, ये 14 लाख में लिया था आपने या 17 लाख में? 17 लाख में। 17 लाख में, ओके ओके, राइट। और आपको कुछ खास अप्रिसिएशन वहां पर अभी तक मिला नहीं है, तो क्या करें? ये काफी कॉमन सा सवाल है, क्या करना चाहिए? वो खरार जो एरिया बता रहे हैं एक्चुअली इतना बुरा नहीं है। मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ कि इसमें इतना अप्रिसिएशन क्यों नहीं हुआ। 2012 में लिया है, 2023 चल रहा है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, किसी भी एरिया में लेते हैं, वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। मेरी बिल्कुल क्लियर सलाह तो यही होगी कि इनको बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी नहीं बढ़ा, तो अगर इस मार्केट में नहीं बढ़ा 2019 या 20 के बाद से जो हम मार्केट देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आगे कोई चांस होगा। तो डेफिनेटली पूरी बात तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा, कोई रीजन जिसकी वजह से उसकी प्राइस। कई बार बहुत लोकल टाइप का कोई रीजन होता है किसी प्रोजेक्ट के साथ, तो मुझे लगता है आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मोहाली या इन सब एरिया में, पंचकुला या अगर उसके आसपास आप देखें, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो 17 लाख में भी अगर आपको मिल जाती है प्राइस, तो आप उसमें थोड़ा पैसा और डाल के कुछ अच्छा प्रोजेक्ट में डाल दीजिए। उसमें अगर आप 5-6 साल 7 साल चलेंगे, तो आपको अप्रिसिएशन भी होगा और एक बेहतर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है 11 साल आपने इनफ दे दिया उसको, तो अभी आपको निकल जाना चाहिए उसमें। राइट कैलाश जी, तो सीधी और स्ट्रेट सी सलाह है। एक प्रोजेक्ट में 12 साल काफ़ी वक्त होता है। अफसोस ज़रूर कि आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिले, जबकि इलाका आपका अच्छा है। कई बार होता है किसी प्रोजेक्ट पर्टिकुलर में कोई इश्यूज हो जाते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ इलाके में आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा एक ड्रॉबैक छूट जाता है, जिसकी वजह से प्राइजेस कई बार पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं जाते। तो निकल जाइए इससे। आज जैसा असलम जी ने कहा, थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करेंगे